और मेरे दोस्तों और दुश्मनों, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया ना? जैसा कि हमने बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड में देखा, यालो को अपनी फिजिकल बॉडी मिल चुकी है, जिसके साथ वो वांशिंग के लेवल तक पहुंच चुका है। इसके साथ यालो ने सोल पैलेस के 8th और 9th याजर को बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था और इसकी वजह से स्टारफोर्ड पवेलियन की सबसे बड़ी मुश्किल खत्म हो गई थी। यहाँ तक कि इसके स्टूडेंट शाविन ने अपनी जान को बहुत ही बार खतरे में डाला है सिर्फ उसे बचाने के लिए, जिसकी वजह से शाविन ने यालाओ का दिल जीत लिया, जिसकी वजह से यालाओ खुद अपनी बोनचेलिक फ्लेम्स शाविन को दे देता है। मगर उसके बाद शाविन को खबर मिलती है कि नाला निंद्रान शाविन को ढूंढते ढूंढते स्टारफॉल पवेलियन पे आई है ताकि वो मदद मांग सके शाविन से अपनी मास्टर यूनियन के लिए। जिसके बाद नाला निंद्रान सारी सिचुएशन संभालती है शाविन को और यालाओ को। जिसके बाद शाविन अपनी पुरानी दोस्ती के खातिर नाला निंद्रान की मदद करने जाता है ताकि स्टारफॉल पवेलियन को एक और साथी मिल सके और वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाए। इसके बाद शाविन शिनलिन और नाला निंद्रान के साथ फ्लावर सेक्ट पहुंच जाता है। उसके बाद नाला निंद्रान एक टोकन निकालती है, जिसकी वजह से तीनों फ्लावर सेक्ट में एंट्री कर पाते हैं। और फ्लावर सेक्ट में एंटर करने के बाद शाविन इसकी खूबसूरती देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद शाविन बोलता है ये तो छुपे हुए स्वर्ग जैसा है। इसके बाद शिनलिन बोलती है ये जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और तभी अचानक से तीनों रुकते हैं और एक फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, जिसको देख के नाला निंद्रान बोलती है कि ये फ्लावर सेक्ट की मेज फॉर्मेशन है ताकि वो बाहर का इंसान फ्लावर सेक्ट में ना घुस पाए। अगर वो बाहर का इसमें घुसने की कोशिश करता है तो इस समुद्र जैसे पुलों में वो खो जाएंगे। उसके बाद नाला निंद्रान बोलती है कि मुझे लगता है कि कंपटीशन शुरू हो चुका है और बोलती है कि मेरे करीब ही रहना दोनों। और वहीं दूसरी तरफ फ्लावर सेक्ट के अंदर कंपटीशन शुरू होने वाला होता है, जहाँ पे ह्वाजिन उसका लवर यूनियन का वेट कर रहे होते हैं। तभी ह्वाजिन अपने लवर से बोलती है कि टाइम हो गया है और तभी उसी टाइम यूनियन भी वहाँ पे आ जाती है, जिसको देख के फ्लावर सेक्ट के स्टूडेंट्स और एल्डर्स खुश हो जाते हैं। और तभी अचानक से ह्वाजिन बोलते हैं कि हमारे सेक्ट ने तुम्हें यहाँ रहने दिया और तुम्हारे लिए इतना कुछ करा और ये सब करने के बाद भी तुम फ्लावर सेक्ट के लीडर की पोजीशन के पीछे पड़ी हुई हो। तो यूनियन बोलती है कि सेक्ट लीडर की अच्छाई मुझे बहुत ही अच्छे से याद है और ना ही मेरी कोई इच्छा है सेक्ट लीडर की पोजीशन को लेने की, मगर फिर भी तुम मेरे पे इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों डाल रही हो। और तभी अचानक से फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स बोलते हैं हम फ्लावर सेक्ट की भलाई को ध्यान में रखते हुए यूनियन को ही फेवर करते हैं और एल्डर फ्लावर की भी यही इच्छा थी और उनकी इच्छाओं की हम बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जिसको सुनकर ह्वाजिन थोड़ी निराश हो जाती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि उसने उनका धोखा देके उनका विश्वास जीता है। तभी ह्वाजिन का लवर बोलता है आप कैसे देख सकते हो किसी बाहर के इंसान को सेक्ट लीडर का दोषी। इसके बाद ह्वाजिन बोलती है यूनियन से अगर तुम्हारी इच्छा ही नहीं है सेक्ट लीडर बनने की तो सेक्ट लीडर की पूरी जिंदगी का दोषी है वो हमारे हवाले क्यों नहीं कर देती। इसके बाद यूनियन एल्डर्स की तरफ देखते हैं और बोलते हैं अगर मुझे पता होता कि एल्डर फ्लावर सेक्ट की लीडर है तो फिर मैं ये मैटर फ्लावर सेक्ट पे रिपोर्ट करती और जो दोषी एल्डर फ्लावर ने मेरी बॉडी में सील करा है अगर वो तुम्हें चाहिए तो आओ और लेके दिखाओ। उसके बाद ह्वाजिन गुस्सा हो जाती है और बोलती है अच्छा यानी तुम्हें यही चाहिए, और यूनियन पे अटैक कर देती है। और तभी अचानक से शाविन का रूलर उड़ता हुआ आता है और वो ह्वाजिन पे अटैक कर देता है और तभी पूरी तेजी में शाविन भी अपनी एंट्री कर देता है। जिसके बाद शाविन एंट्री करते हुए बोलता है तुम इस सेक्ट के लीडर हो ना, और इतने सारे लोगों के साथ एक इंसान को इतने ज़्यादा परेशान क्यों कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं है क्या लोग तुम पे हंसेंगे। और तभी अचानक से यूनियन नोटिस करते हैं और बोलते हैं शोवेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और उसके साथ साथ नाला निंद्रान और शिनलिन भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और यूनियन बोलती है नाला निंद्रान तुम। तो शाविन बोलता है कि हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी होगी तो मैं खड़े खड़े देखूंगा नहीं बिल्कुल भी। जिसको देख के फ्लावर सेक्ट के सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं आखिर ये इंसान है कौन। और बोलते हैं देखकर तो यूनियन का दोस्त लगता है, ऊपर से इतना ज़्यादा पावरफुल है। और तभी ह्वाजिन बोलते हैं यूनियन तुम अब भी बोलोगी तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है सेक्ट लीडर बनने की, यहाँ तक कि तुमने और साथी बुला लिया अपने लिए। तो ह्वाजिन का लवर बोलता है तो फिर तुम दोनों एक साथ आ जाओ ताकि लोग ना बोल सके कि हम दोनों मिलकर एक को परेशान कर रहे हैं। तो यूनियन बोलते हैं कि शाविन तुम्हें इस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो शाविन बोलता है कि टेंशन मत लो, यंदान ने मुझे सिचुएशन के बारे में अच्छे से बता दिया है। जिसके बाद शाविन आगे बढ़ता है और बोलता है तुम्हें लड़ना है ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुम्हारे पास हारने के लिए तो कुछ है ही नहीं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बचकाना लगता है। तो फिर क्या बोलते हो अगर तुम हारे तो फ्लावर सेक्ट की पोजीशन यूनियन की हो जाएगी। तभी ह्वाजिन बोलती है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो कौन जो तुम हमारे साथ ऐसी कंडीशंस रख रहे हो। तो शाविन बोलता है क्या फ्लावर सेक्ट सही में इतने ज़्यादा घमंडी लोगों से भरा हुआ है, मगर तुम्हें क्या लगता है कि मेरे स्टारफॉल पवेलियन में ऐसा कोई नहीं है। तो ह्वाजिन बोलते हैं अच्छा तो फिर तुम स्टारफॉल पवेलियन से हो। इसके बाद शोवेन फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स को ग्रीट करता है और बोलता है कि मैं शोवेन फ्लावर सेक्ट का यंग मास्टर हूँ और मेरे मास्टर याओ चैन है जिन्होंने मुझे इस सफर में निकलने से पहले समझाया है अगर मेरी मुलाकात ग्रीन फेरी एल्डर से होती है फ्लावर सेक्ट की तो फिर मैं उन्हें अपना रिगार्ड दूँ। इसके बाद वहाँ के स्टूडेंट बोलते हैं यही है यंग मास्टर स्टारफॉल पवेलियन का, यानी कि सुप्रीम एल्डर ग्रीन फेरी और मास्टर याओ के बीच में एक स्पेशल रिलेशन है। जिसके बाद फ्लावर सेक्ट की एल्डर बोलती है तो तुम ही हो मास्टर याओ के स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा विचारशील है वो, अगर मुझे चांस मिलता है फ्यूचर में तो फिर मैं ये ग्रीटिंग्स
जरूर कन्वे करूंगी सुप्रीम एल्डर ग्रीन फेरी को। जिसके बाद हुआजिन का लवर बोलता तो तुम ही हो शोहेन, मैं तुम्हारी शर्तों को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि तुम मास्टर याओ के स्टूडेंट कितने ज्यादा केपेबल हो। और तभी यूनियन भी शाओन के साथ लड़ने को तैयार हो जाती है। तुमने अभी तक एल्डर फ्लावर का दोषी रिफाइन नहीं करा है, तुम उनको मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाओगी, मुझे हैंडल करने दो ये। तो यूनियन बोलते हैं कि हुआजिन लेवल 4 दोजुन है और डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड 6 स्टार दोजुन है, तुम अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। इसका बाद हुआजिन का लवर बोलता है कि तुम यूनियन को संभालो, इस लड़के को मैं देखता हूँ। और डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड पूरी तेजी में शाओन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके साथ दोनों के बीच में बहुत ही ताजा तेजी में लड़ाई चल रही होती है, एक के बाद एक। और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे होते अच्छे से अटैक करने का। और डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड अपने फैन से शाओन पर अटैक कर देता है, जिनको शायद बहुत ही आराम से अपने रूलर से डिफ्लेक्ट कर देता है। जिसके बाद डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड बोलता है मैंने तुम्हें सही में गलत समझ लिया था। और दोनों के बीच में इंटेंस बैटल चल रहा होता है। इसी बीच हुआजिन यूनियन से बोलती है हमारा साइड ये देखना चाहता है कि इस बूढ़ी औरत ने तुम में ऐसा क्या देख लिया, और पूरी तेजी में यूनियन पे अटैक कर देती है, जिनको यूनियन ब्लॉक तो कर देती है, मगर हुआजिन यूनियन को बस मारने ही वाली होती है। और तभी अचानक से वहाँ पे डीमन पपेट आ जाता है और हुआजिन के अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसको देख के हुआजिन एकदम से सरप्राइज हो जाती है। और डीमन पपेट हुआजिन को एक ही मुक्के में दूर फेंक देता है, जिसको देख के हुआजिन बोलते हैं ये टूटा हुआ पपेट कहाँ से आ गया। मगर वो डीमन पपेट हुआजिन को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है, जिसको देख के सभी के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। तो फ्लावर सेकी एल्डर बोलते हैं कि शाओन दोजोन के लेवल के पपेट भी रिलीज कर सकता है। और डीमन पपेट बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली हुआजिन को मार रहा होता है, और जिसके अटैक को हुआजिन बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर रही होती है। इसके बाद हुआजिन अपने लवर से हेल्प मांग रही होती है, जिसको देख के हुआजिन का लवर बोलता है हुआजिन तुम बस इस पपेट को संभालो थोड़ी देर, जब मैं इस लड़के को पकड़ लूंगा तो ये पपेट खुद ही रुक जाएगा। और शाओन और डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, और दोनों के दोनों एक के बाद एक दूसरे को पंच कर रहे होते हैं पूरी ताकत से। और इन दोनों की पावर और स्पीड को देख के फ्लावर सेक के एल्डर्स और स्टूडेंट सारे के सारे सरप्राइज हो जाते हैं। और फ्लावर सेक के एल्डर्स बोलते हैं कि ये सही में मास्टर याओ का स्टूडेंट होने लायक है, क्योंकि एक 2 स्टार का दोजुन एक 6 स्टार के दोजुन को क्या सही में इतना ज्यादा हेल्पलेस कर सकता है। और इसके साथ हुआजिन के लवर और शाओन के बीच में एक के बाद एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस फाइट चल रही होती है, और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे होते अटैक करने का अच्छे से। और तभी डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड बोलता है तो फिर मैं दिखाता हूँ तुम्हें असलियत में कि हमारे बीच का गैप कितना है। और शाओन पे अटैक कर देता है अपने फैन से, जिससे कि दोनों के दोनों डायमेंशंस के बाहर आ जाते हैं। मगर शाओन तभी अपना थर्ड चेंज एक्टिवेट कर देता है, और डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड एकदम से दूर चला जाता है और बोलता है और डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड बोलता है क्या बात है तुम सीक्रेट टेक्निक यूज कर रहे हो ताकि तुम 4 स्टार दोजन पे पहुंच सको एकदम से। और वही दूसरी तरफ हुआजिन भी डीमन पपेट से फाइट कर रहे होते हैं, मगर डीमन पपेट बहुत ही आराम से हुआजिन के अटैक को डॉज कर रहा होता है, और एक ही पंच में हुआजिन को दूर फेंक मारता है, जिसको देख के हुआजिन का लवर बोलता है कि हुआजिन शायद इसको रोक भी नहीं पाएगी, काफी बढ़िया है ये। और बोलता है कि मुझे अभी के अभी इसे जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। और बोलता है अब तुम देखो मेरा हेवन और अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन, और अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेव निकल रही होती है। तो वही दूसरी तरफ शान बोलता है कि तुम इसको जल्दी खत्म करना चाहते हो, और बोलता है मेरे लिए तो ये और भी अच्छा है, और हेवनली फ्लेम्स निकाल देता है, जिसको देखे डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड सरप्राइज हो जाता है, बोलता है हेवनली फ्लेम। और वही शाओन अपनी सारी फ्लेम्स को निकाल देता है और उन्हें मर्ज करने लग जाता है, जिसको देख के यूनियन बोलती है क्या ये वो उसी चीज को फिर से यूज करने वाला है, जिसको देख के फ्लावर सेक के एल्डर्स बोलते हैं ये सही में 4 हेवनली फ्लेम्स को मर्ज कर सकता है, ये स्टार फोर पवेलियन का यंग मास्टर सही में अपने नाम के हिसाब से सही है। इसके बाद शाओन अपने अटैक को रेडी कर देता है, जिससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेव्स निकल रही होती है, जिसको देख के डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद यूनियन बोलती है कि इसके पास 6 स्टार दोजुन को खिलौने की तरह खेलने की ताकत है, जब हम पहली बार मिले थे तब से तुम मेरी समझ को तोड़ते जा रहे हो, एक चमत्कार से दूसरा चमत्कार करते जा रहे हो। और शाओन को देख के चिल्ड्रन भी टेंशन में आ जाते हैं, जिसको देख के फ्लावर सेक के एल्डर्स बोलते हैं कि ये दोनों फ्लावर सेक को आज खत्म करके रहेंगे। और तभी के तभी फ्लावर सेक के सारे का सारे स्टूडेंट और एल्डर फॉर्मेशन बनाने लग जाते हैं। इसके बाद डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड बोलता है कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि हेवनली फ्लेम कितनी ज्यादा ताकतवर है, या फिर मेरा हेवन और अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा ताकतवर है, और अपना अटैक लॉन्च कर देता है शाओन की तरफ, जिसको देख के शान बोलता है कि ये फुल पावर का अटैक एक 6 स्टार दोजुन का। जिसके बाद शाओन अपना डिस्ट्रक्शन फ्लेम लोटस लॉन्च कर देता है, मगर डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड का अटैक डिस्ट्रक्शन लोटस फ्लेम को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसको देख के डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड बोलता है क्या डिस्ट्रक्शन फ्लेम लोटस, ये तो मेरे एक अटैक को भी नहीं झेल पाया, और जोर जोर से हंसने लग जाता है। मगर तभी शाओन स्माइल करता है, डिस्ट्रक्शन फ्लेम लोटस अपनी जगह पे बहुत ही तेजी में घूमने लग जाता है, जिसको शाओन ब्रेक कर देता है, और डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड का अटैक एक ही बार में खत्म हो जाता है, और डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड बहुत दूर जाके गिरता है, और उसके साथ साथ फ्लावर सेक की फॉर्मेशन भी टूटने लगती है। फिर धीमे धीमे करके डिस्ट्रक्शन फ्लेम लोटस भी गायब होने लगता है, और शाओन भी नीचे उतर रहा होता है आराम आराम से, और देखता है कि डीमन पपेट बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। और तभी वहाँ पे यूनियन आती है और शाओन से उसका हाल पूछती है, और वहीं दूसरी तरफ डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड भी आके वहीं गिर जाता है, जिसको हुआजिन उठाने की कोशिश कर रही होती है।
इसके बाद फ्लावर सेक के स्टूडेंट बोलते हैं सही हुआ कि ग्रेट एल्डर आगे बढ़ी, वरना फ्लावर सेक खत्म हो जाता बिल्कुल ही। और ये शान सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जैसे कि अफवाहें हैं। और उसने सही में एक शिष्य दोजुन को हरा दिया। तभी वहाँ पे एल्डर आ जाते हैं और बोलते हैं तुमने इतनी ज्यादा खतरनाक पावरफुल बैटल स्किल रिलीज करी, क्या तुम फ्लावर सेक को खत्म करना चाहते हो? जिसके बाद शॉन बोलते हैं मुझे माफ कर दीजिए, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अर्जेंट थी। तो एल्डर बोलते हैं कि स्टार फोर पवेलियन और मास्टर याओ की वजह से मैं ये जाने दे रही हूँ, और बोलते हैं कि हुआजिन तुम हार चुकी हो। और जैसा कि बात हुई थी, सेक लीडर की जेड टैबलेट यूनियन के हवाले कर दो। तो यूनियन बोलती है कि मेरे को फ्लावर सेक में ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ना ही मैंने ऐसा कुछ करा है कि मैं इसे डिजर्व करती हूँ। और तभी अचानक से एल्डर हुआजिन से उसकी जेड स्लिप ले लेती है और यूनियन के पास जाके उसको जेड टैबलेट दे देती है और बोलती है सेक लीडर का फैसला कभी भी गलत नहीं हो सकता, और सेक लीडर ने अपनी पूरी लाइफ का दोषी तुम्हें दिया है। इसका मतलब है कि तुम परफेक्ट चॉइस हो सेक का लीडर बनने के लिए। तो शायद यूनियन से बोलता है कि इसे एक्सेप्ट कर लो, वरना सेक की लीडर बहुत ही ज्यादा दुखी होगी अगर उनको ये पता चलेगा। जिसको सुनकर यूनियन उसे एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद हुआजिन का लवर बोलता है तो फिर क्या फ्लावर सेक हमारा साथी रहेगा या फिर हमारा दुश्मन बनेगा? अच्छे से सोच लो इसको। और तभी शायन आगे बढ़ता है और बोलता है हम सभी चाहते हैं कि स्काई इंसेक्ट किस तरह काम करता है, और शायद फ्यूचर में अगर आप उनके साथ रहोगे तो शायद फ्लावर सेक फ्यूचर में स्काई इंसेक्ट की एक ब्रांच ही बन के रह जाएगी। जिस बात को एल्डर्स एग्री करते हैं। उसके बाद हुआजिन बोलती है कि शायन बकवास मत करो। इसके बाद शायन बोलता है कि यूनियन के फ्लावर सेक के लीडर के बनने के बाद मेरी स्टार फोर पवेलियन सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी बन के रहेगी। तो फ्लावर सेक के एल्डर्स बोलते हैं मास्टर याओ के रेपुटेशन को देख के सेंट्रल प्लेन्स में ऐसा कौन है जिसने नहीं जाना नहीं सुना स्टार फोर पवेलियन का साथी बनना, जिनके पास मास्टर याओ हो, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदे की बात होगी। इसके बाद हुआजिन का लवर बोलता है अगर ग्रेट एल्डर ने आज सोच ही लिया है तो मैं आशा करता हूँ कि फ्लावर सेक आज के डिसीजन को लेके दुखी ही नहीं होगा। इसके बाद दूसरे एल्डर बोलते हैं हमें इससे खुशी हो या ना हो, तुम्हारे के आदमी को इसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जिसको सुन के डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसको सुन के हुआजिन बोलती है तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए? तो डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड बोलता है अब तुमने स्टार फोर पवेलियन को चूज ही कर लिया है तो हमारा रिश्ता भी यहीं खत्म होता है। और बोलता है मेरा स्काई इंसेक्ट इस मामले को ऐसे जाने नहीं देगा। और हुआजिन डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड के पीछे पड़ी रहती है और बोलती है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। मगर डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड उसे धक्का दे देता है और बोलता है तू यहाँ से चली जा, और हुआजिन को छोड़ के चला जाता है। इसके बाद फ्लावर सेक की एल्डर अनाउंसमेंट करती है यूनियन फ्लावर सेक की नई लीडर बनेगी और इनके ऑर्डर फ्लावर सेक के ऑर्डर्स हैं, और अगर किसी ने उन्हें माना नहीं तो उन्हें सेक के रूल को झेलना पड़ेगा। जिसके बाद शायन भी खुश हो जाता है, मगर तभी अचानक से यूनियन बेहोश होकर गिर जाती है और शायन यूनियन की तरफ आगे बढ़ता है।